ओम शांति। बाबा ने अभी की रविवार की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि बच्चे, जो कुछ भी होगा, चाहे महाविनाश हो, अचानक होगा। उसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, कभी भी हो सकता है। इसलिए बाबा ने कहा कि अचानक होगा। बाइबल में लिखा होगा, द डे ऑफ जजमेंट कंप्लीट ऑफ नाइट। अंतिम समय चोर की भांति आएगा। जैसे रात में कोई चोर आता है चुपके से, उसी तरह से द डे ऑफ जजमेंट कम। कोई भी क्षण अंतिम समय हो सकता है। उस क्षण में आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, शॉर्ट देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे, इधर उधर की बातें कर रहे, घूम रहे, खा पी रहे, और खबर ही नहीं है कि क्या चल रहा है। और वो सारा एक ऊपर ऊपर से चल रहा। अमृत वेला कर रहे, क्लास में जा रहे, बैठ रहे, सेवा कर रहे, सब ऊपर ऊपर से। डीप तो वासनाएं धसक धधक रही हैं, अशांति है। अपने आप से सामना करने का ये समय है। आज ये समय कौन सा चल रहा है, अपने आप से बात करें। ये नहीं सोचना कि मैं आज बहुत अच्छा कर रहा हूं। इस भ्रम से बाहर निकलना है। रोम में एक परंपरा थी कि जब कोई विजेता होकर के आता है युद्ध में, कोई योद्धा, पूरे शहर में बैंड बाजे बज रहे हैं, उसका स्वागत हो रहा है, उसका सत्कार हो रहा है, उसे तिलक लगाया जा रहा है, आरती हो रही है, जय घोष हो रहा है। उसके पीछे एक उसका सेवक रहता था, वो पीछे पीछे चलता था और उसको बताता था, बताया करता था कि ये जो हो रहा है ना सारा, ये सब अनित्य है, ये बस थोड़े देर के लिए भ्रम है। तुम ये ना समझो कि ये सब कुछ ठीक है, ये भ्रम है, ये भ्रम है, ताकि पैर जमीन पर रहे। आज मौन की साधना, आज तपस्या का ये समय, आज माफ करने का समय, आज माफी मांगने का समय, आज दुआएं देने का समय, आज प्रभु प्रेम की बारिश से भीग जाने का समय, आत्मा की सबसे गहरी प्यास है मिलन की। पर ये मिलन परमात्मा से नहीं हो पाता, इसलिए शरीरों के मिलन के पीछे भागते हैं फिर, और जिससे केवल और केवल अतृप्ति ही मिलती है। इंद्रियों के जितने भी सुख हैं, जितने भी भोग हैं, उससे क्या प्राप्त होता है? बेचैनी, खालीपन 2, पश्चाताप 3, और अतृप्ति छोड़ करके जाती है वासना। मरने का समय है, फिर भी कहते नहीं कि मोर कामना के साथ ही उसकी चेतना मरती है। इतना मन में भोग विलास भरे पड़े हैं। बाबा ने तो ये भी कहा कि मूसलाधार बरसात होगी। तो आज हम सब एक प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि कहाँ गर्मियों का मौसम, और बर्फ गिर रहा, ओले पड़ रहे, बारिश हो रही है, आंधी तूफान आ रहा है। तो सोचो, समय ने तो सचमुच करवट बदल दी है। हम सब देख रहे हैं कि कहीं पर तो सूखा है और कहीं पर बाढ़ आ रही है। तो वास्तव में अंत के नजारे नहीं है तो फिर और क्या है? एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि चारों ओर प्रकृति की तत्व हलचल करेंगे, लेकिन ये भी कहा, जहां आप प्रकृति जीत आत्मा होंगे, वहां प्रकृति आपका नुकसान नहीं करेगी। और दुनिया के भी समाचार सुन रहे हम सब जान रहे हैं कि कैसे कैसे लोग न्यूज में, यूट्यूब पर अलग अलग अनेक अनेक प्रकार से बता रहे कि ये होगा, विनाश होगा, ये होगा, इतने में होगा, खाने को नहीं मिलेगा, मतलब बहुत सारी बातें बता रहे। लेकिन बाबा ने तो, भगवान ने तो कब, सोचो, 1936 में बता दिया था
जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया तो विनाश का और सतयुग का दोनों साक्षात्कार कराए, फिर कि पहले ऐसी दुनिया का विनाश होगा, इसके बाद फिर एक स्वर्णिम सतयुग की दुनिया का आगमन होगा। तो हम सब देख रहे हैं कि संसार में ऐसा भी समय आएगा कि खाने को कुछ भी नहीं बचेगा, परंतु बाबा ने सब कुछ पहले बता दिया कि इस दुनिया का विनाश तभी होगा जब सभी आत्माएं परम धाम से आ जाएंगी। तो वही अब वास्तव में हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि कितनी बढ़ती जा रही है। बाबा का एक एक वाक्य सत्य हो रहा है। बाबा ने कहा, ये तो भगवान की मूल्य में आता ही रहता, और वो परम सत्य भी है, क्योंकि हम सब ने नहीं कहा, या हमने नहीं कहा, क्योंकि वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है, और उसको पता है कि मनुष्य किस प्रकार से पाप कर रहा है। आज तो उसने कहा, मनुष्य विनाश काल में सरसों के दाने की तरह फिस जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है। अपने को देखें, सभी चिंतन करें, और अगर चेंज करने की जरूरत हो जाए तो चेंज भी करें, क्योंकि समय अब हमसे यही चाह रहा है। तो सभी अच्छी तरह से जान ले कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेवार हम स्वयं हैं, कोई और नहीं। इसलिए दूसरों को दोष देने की जो हमारे अंदर प्रवृत्ति है, जो संस्कार है, वो पूरी तरह से गलत है। जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया, जहां सारे विश्व की महायुद्ध के विध्वंसकारी हथियारों द्वारा नरसंहार दिखाया, तो भारत में युद्ध द्वारा खून की नदियां बहती दिखी। ऐसे महाप्रलयकारी साक्षात्कार का अनुभव करके दादाजी को, ब्रह्मा बाबा को इस विनाशी दुनिया से बैराग आ गया। तत्पश्चात परमात्मा ने उन्हें कलियुगी सृष्टि के महाविनाश के बाद आने वाली स्वर्णिम सतयुगी सृष्टि का भी दिव्य साक्षात्कार कराया, जिसमें उन्हें एक अति मन भावन दुनिया का नजारा दिखा। एक ऐसी दुनिया जहां चारों ओर सुख, शांति और सत्यता चारों तरफ थी। तो वास्तव में हमारा उद्देश्य आपको विनाश की बात से डराने का नहीं, अब तो उस विनाश के बाद आने वाली नई स्वर्णिम सतयुगी दुनिया के बारे में बताया है। इस परमात्म अवतरण की वेला के महत्व को जान करके परमात्मा को जो ज्ञान बता रहा है उसकी श्रीमत पर अपने अंदर धारण करें, और अपने अंदर की बुराइयों को, विकारों को समाप्त करें। क्योंकि जब ये पांचों तत्व प्रकोप दिखाएंगे, मुरली में कहा भी है, आज भी बाबा ने कहा कि प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पांव जहां पर, जिस स्थान पर होगा वहां कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है। तूफान आएगा, बाबा ने कहा धरनी हिलेगी, लेकिन बाहर सूली होगा और यहां पर कांटा। और सबसे बड़ी बात बाबा ने जो कहा था कि सभी आत्मा आपकी तरफ स्थूल और सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगी। जिन चीजों से, जैसे कहते एरोप्लेन से बॉम्ब्स गिराएंगे, वही तुम्हारे लिए सुख के साधन बन जाएंगे। अब कई विनाश की बातें सुनकर के घबरा जाती, तमो प्रधान दुनिया हो गई, पाप अधिक बढ़ गया है, धर्म नष्ट हो गया है,
कर्म भ्रष्ट हो गए हैं, तो इसको तो समाप्त होना ही है। महापाप बढ़ता ही जा रहा है। महाभारत में एक सीन देखा होगा कि एक कार्य श्री कृष्ण का ये भी था कि धर्म की स्थापना करना और अधर्म का विनाश करना। लेकिन जो कुछ होना है, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन तो होना ही है। यह चक्र तो चलना ही है। पहले इस दुनिया की सफाई तो होगी ना, प्रकृति का परिवर्तन होगा। प्रकृति दूषित हो गई है, सब जानते हैं। पॉल्यूशन कितना बढ़ गया है। और जो एटम बॉम्ब्स बनाए, और जो एटम बॉम्ब्स का जो रिहर्सल होता है, बाबा ने अभी कहा था मुरली में कि पहले रिहर्सल होगा फिर रियल होगा। तो जो रिहर्सल में ही कितने बॉम्ब्स आदि गिराते हैं, उनका जो तापमान है, उनका जो पॉल्यूशन है, वो प्रकृति में जा रहा है और प्रकृति दूषित होती जा रही है। और लोग समझ रहे हैं कि हम बहुत तरक्की को पा रहे हैं, लेकिन सचमुच ये प्रकृति अब महाप्रकोप जब दिखाएगी, और दिखा भी रही है, कुछ भी काम में नहीं आएगा। एटम बॉम्ब्स बना रहे, कितनी तरक्की को पा लिया है। और जो बनाए हैं तो वो क्या म्यूजियम में रखने के लिए तो नहीं बनाए। और प्रकृति में जब विस्फोट होंगे तो ये धरती प्योरीफाई हो जाएगी। और ये निश्चित बात है कि होने वाला है और हो रहा है। हम सब देख भी रहे, जान भी रहे। इसलिए बाबा ने कहा जितना हो सके कर्मातीत अवस्था, अशरीरी अवस्था में स्थित होने से अपने आप को सेकंड में व्यर्थ से एकदम किनारा कर लो। संगम का एक सेकंड भी कितना बड़ा है, जानते हो ना। बाबा ने कहा अपने समय को, संकल्प को सफल करना है। दौड़ी बहुत लगा ली, अब पुरुषार्थ में जंप दो, तब तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। बाबा ने कहा था कि बच्चे अब पुरुषार्थ नहीं करो, अब तीव्र पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, अब तीव्र पुरुषार्थ करने की जरूरत है, जंप लगाने की जरूरत है। और जंप लगाने का अर्थ क्या है? बाबा ने कहा सेकंड में अनेक बातों का परिवर्तन करना ही जंप देना है। अब पुरुषार्थ में बचपना ना हो, ऐसा बहादुर बनो जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन उसको पार करने में न समय लगे न मुश्किल लगे। ऐसी आत्मा को ही हमें सूरवीर आत्मा बनाना है। ऐसी सूरवीर आत्मा का समय अपने विघ्नों को हटाने में नहीं, बल्कि हर सेकंड और हर श्वास उनका सर्विस में सफल होगा। तो बाबा ने कहा अब एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, अपने हर श्वास संकल्प सर्विस में सफल होता रहे। तो आज से हम इस स्वयं को स्मृति में रखेंगे कि मैं सूरवीर आत्मा हूं और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा और मैं सब कुछ कर सकता हूं, कर सकती हूं। जब ऐसे स्वयं अपने आप में करेंगे तो फिर देखना आपके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगेगा। सब श्रेष्ठ, सुंदर, शक्तिशाली हो जाएगा। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।